बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सा सालन शेयर कर रही हूँ। छोलिया आलू, लाहौर में इसे छोलिया बोला जाता है, जो कि ग्रीन चने होते हैं फ्रेश वाले। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा इससे सालन बनता है और ये सीज़न की सब्ज़ी है। ज़रूर इससे आप फ़ायदा उठाएं। मज़ेदार सी सब्ज़ी और सादा सा सालन होगा। इसके लिए मुझे आलू चाहिए, आधा किलो ले लें, हस्बे ज़ायका जितनी आपकी मर्ज़ी है। और छोलिया मैं लूँगी 1 पाव। 1 पाव छोलिया लिया, इसे धो लिया। इसमें मिट्टी काफ़ी रेत होती है, तो इसे धोना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा 3 से 4 दफ़े इसे धो के मैं सामने आपको दिखा रही हूँ। और ये छोलिया, ये ग्रीन चने बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी सब्ज़ी है और सीज़न की सब्ज़ी है। इसे हल्का हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना कि आप कहें कि चॉपर में कर लें या ऐसे। इस तरह बस हल्का हल्का प्रेस करना है। इसके दाने तोड़ने हैं। ये तोड़ के मैंने दिखा दिया। आप इससे ये होगा कि इसका सालन मज़े का बनेगा। साबुत भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़रा इसकी ग्रेवी में फ़र्क पड़ता है और मज़े की लगती है। और आगे देखें कि क्या करना है इसके साथ। और ये देख लें आप कि ये इस तरह के चम्प्स जैसे बन जाते हैं ना, इस तरह होना चाहिए। हांडी में से मैंने पकाना है। आधा कप ऑयल लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। इससे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। और प्याज एक लिया मैंने, वो भी चॉप किया बारीक, बहुत बारीक करके। इससे ये होगा कि मसाला अच्छा बनेगा। तो ये आप ज़रूर जब भी प्याज ऐसे भूनना है ना, मसाला तैयार करना है, तो बारीक वाली काटें या वो भी चॉप। इससे मसाला हमारा बड़ी जल्दी बनता है। अगर स्लाइस में काट लेना तो वो ज़रा मुश्किल होती है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और ये दालचीनी है, बड़ी इलायची डाल सकते हो। और तेज़पात के पत्ते हैं, लौंग भी आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ दालचीनी और तेज़पात ही डालती हूँ। इससे मैंने कलर भी नहीं इतना देना, बस ये है कि ट्रांसपेरेंट सा कलर आ जाए इसमें, जिससे इससे भी मसाला अच्छा गल जाता है। इसलिए इसका कलर ये वाला ही हो तो बस सही है। और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून। और ये भी अच्छा सा पहले थोड़ा सा भून लेना है। हांडी में बनाएंगे ना तो इस सालन की बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू और जायका भी बहुत होता है। एक आधी हांडी रख लेना घर में, तो कभी दाल इसमें बना ली, कभी ये सादा सब्ज़ी बना ली, तो अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं जब भी ये बनाऊँ ना, तो मैं इसी में ही बनाती हूँ, हांडी में। तो आप भी ट्राई करके देखना, बहुत जायका अच्छा आएगा इससे। और इसे मैंने मीडियम से कम रखा हुआ है। हांडी जब गर्म हो जाए ना, तो वो जलना शुरू होती है। तो इसलिए मैंने इसे मीडियम से कम फ्लेम पे रखा हुआ है। आप भी इस तरह करो। और यह है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम, पानी थोड़ा सा डाला। और आप अपनी मर्ज़ी से मिर्चें डाल सकते हो। आधा किलो के करीब आलू है ना, तो 1 पाव वो छोलिया है। अगर आप आलू कम रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, आलू नहीं डालना चाहें तो भी आप कर सकते हो। नमक 1 टीस्पून इसमें गया। ज़्यादा मसाले इसमें मैं शामिल नहीं करती, क्योंकि सब्ज़ी का अपना ही जायका होता है और वो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर बहुत सारे मसाले डाल दें ना, तो सब्ज़ी का जो जायका ना कहीं दूर गुम होता है। टमाटर ये मैं पहले से फ्रीज़ कर दिए। मैं टमाटर बॉयल करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, पीस के। तो उसके बाद फिर ये मेरा हिसाब है कि ये तकरीबन 3 टमाटर हैं, जिन्हें आप पीस लोगे ना, तो इतने ये बन जाएंगे। पानी में बिल्कुल नहीं डालती जब पीसती हूँ, सिर्फ टमाटर होते हैं। ये फिर एक्स्ट्रा रख देना, कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये फिर बहुत काम आते हैं। आप भी इस तरह करके रख सकते हो। थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसे पकने के लिए छोड़ देना, बस इजी। और आप समझो कि मसाला थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ये ढक के रखा और मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी आ चुका है, मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन चुका है। आप हांडी की साइडें भी देख लो कि लगी नहीं है, इसलिए कि मैंने आग कंट्रोल किया हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखी। नहीं तो अक्सर हांडी के किनारे ना जलना शुरू हो जाते हैं, जिससे लोग एलर्जी करते हैं कि हांडी जलती है। तो आप मीडियम से कम रखें ना आग, तो सही है। मसाला तैयार है ना, तो अब जो मैंने उसे पीस के तो हल्का सा क्रश या कहें कि कूट के रखा था ना, इसमें भुनाई करनी है। भुनाई नहीं करेंगे ना, तो ये इसका कच्चापन सा एक होता है, वो फिर पूरे सालन में हमें मिलता है। तो इससे बेहतर है आप इसे ना अच्छा सा भून लें। भुनाई अच्छी होगी तो इसका यहीं से जायका अच्छा आपको मिलेगा। और इसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी डालना है, जो इसमें मैंने शामिल करना है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया। हरी मिर्च है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। मैंने बहुत बारीक सी करके ना 3 मिर्चें इसमें डाली हैं। 1 टीस्पून होगी वो लाल मिर्च थी, और कुछ ये,
और ये है सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने दोनों मिला के डाला है ना, तो ये तकरीबन 1 टीस्पून मैंने दोनों मिला के डाल दिए। मसाला मैं ज़्यादा नहीं इसमें डालती ये सब्ज़ी में, पहले जैसे मैं आपको बता रही थी, तो बस इतना काफ़ी है। ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आस्ता सा ऑयल भी ऊपर नज़र आएगा और खुशबू भी बहुत मज़े की आएगी। इस वक्त भी भूनते हुए भी अच्छा लग रहा है, अच्छा सा मसाला, और हांडी की तो अलग ही एक खुशबू और जायका होता है। और ये आलू मैंने इस साइज़ के काटे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से काट लें, जिस साइज़ में भी काटनी है। पतले से काटेंगे ना तो ये छोलियाँ जल्दी गलता है, तो इसलिए मैंने इस साइज़ के काटे हैं। ये मैं आपको पानी दिखा रही हूँ जिसमें आलू भिगोए हैं। इसके नीचे ना एक वाइट सी लेयर बनती है, जैसे ही वो वाइट सी लेयर बने ना, पक्की हो जाए, तो ऊपर से पानी गिरा दें। और ये जो छाइयाँ या कलर का जिनको होता है कि मेरा कलर अच्छा हो जाए, निखर जाए, तो वो वाइट सा आप वैसे ही डायरेक्ट लगा लें चेहरे पे। जब खुश्क हो ना, हाथों से साफ कर लें और आधे घंटे बाद मुंह धो लें साबुन से या सादे पानी से, तो इससे कलर फेयर होता है। जो इसका स्टार्च निकलता है आलूओं का, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब आप रखोगे ना, एंड पे आपको नज़र आएगा, तो आप ये ज़रूर करना जिन्हें है कि हमारा चेहरा फ्रेश हो जाए। तो ये मैं इसकी भुनाई आलूओं के साथ भी कर रही हूँ, पहले भी की। इससे बहुत मज़े का जायका होता है भुनाई से। अब इसकी भुनाई इतनी हो चुकी है कि ये काफ़ी है, और आधा कप मैं इसमें दही डाल रही हूँ। ऑप्शन है आधा कप डालें, कम डालें, लेकिन दही ज़रूर डालें। इससे है ना मसाला मसाला बनेगा, मसाला भी होगा, हल्का सा शोरबा भी आपको नज़र आएगा। अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके, तो दही को भी हल्का सा मैंने भून लेना, इतना नहीं दही को भूनना, लेकिन ये है कि ज़रा ऑयल आ जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी शामिल थोड़ा सा ढक दिया थोड़ी देर के लिए, मीडियम से, वही फ्लेम कम है इसलिए कि हांडी जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ही ऑयल आया है ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऑयल आ चुका है। और इस वक्त आप पानी डाल लें, जो जितना पानी डालना है, कम ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है। और आलू भी थोड़े बहुत गले हैं, अभी इतने नहीं गले, तो आलू भी गल जाएंगे पानी डालने से। ये वही बर्तन है जिसमें मैंने छोलिया रखा हुआ था, उसी में मैंने पानी डाल के, तो इसमें हस्बे ज़रूरत आप पानी डालो, जितना आपको रिक्वायर्ड है। कम भी डालना चाहें, आलू गल जाए, मसाला रखना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हो। अच्छा सा मिक्स किया और इसे ढक दिया, बस तैयार। बहुत आसानी से ये बनता है सालन, और बहुत मज़े का। क्योंकि सीज़न की सब्ज़ी है, ज़रूर जब आपको नज़र आए तो ये ज़रूर आपने बनाना है। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है ये, और फ़ायदे भी बहुत हैं सब्ज़ियों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी पक चुका है, आलू भी गल गए हैं और ऑयल भी आ चुका है। जितना मुझे इसका मसाला या ग्रेवी चाहिए थी वो भी हो गया। गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला इसमें गया, हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं इसमें डाल रही। तो आप समझो कि ये तैयार है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। हांडी जब रखते हैं ना, चूल्हा बंद करते हैं, तो 5 से 6 मिनट ज़रूर इस तरह पक रही है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह पकती रहती हैं। हरा मसाला डाल दें, जो आपकी मर्ज़ी है, हरी मिर्चें, हरा धनिया। चूल्हा बंद है और मैंने इसे ढक देना है अपनी ही स्टीम में। जैसे ही ऑयल मज़ीद आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके कि कितने मज़े की इसकी शक्ल निकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी आ चुका है, तैयार है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रूर चपाती के साथ खाएं, या होटल की जैसे आप मंगवाते हैं तंदूरी रोटी, उसके साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, लाइक ज़रूर दे दिया करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोस रेसिपी मिलने वाली है। और रेमेडी भी मैं देती हूँ, वो भी कारआमद रेमेडी होती है, जो कि आपको हर सीज़न में फ़ायदा देती है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।